जय श्री बालाजी। आज 9 जून शाम 7:15 पर एनडीए सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण कर ली। सात बजकर 15 9 जून को वृश्चिक लगन उदय हो रहा था और वृश्चिक लगन और कर्क राशि शपथ ग्रहण कुंडली का विश्लेषण करेंगे। यहीं से जानने का प्रयास करेंगे कैसी आगे की डगर रहने वाली है। एनडीए सरकार कैसे चलने वाली है आगे। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। हम विश्लेषण करेंगे पूर्ण रूप से इस कुंडली का। मैं हरकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। शपथ ग्रहण कुंडली जो कि वृश्चिक लग्न की बनती है उसी का विश्लेषण करने वाले हैं, जिसमें कर्क राशि है। चंद्रमा अपनी ही राशि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। लगन के स्वामी छठे भाव में अपनी ही राशि के और अष्टम दृष्टि से वापस अपने लगन को देख रहे हैं। वही दृढ़ संकल्प, वही दृढ़ और ठोस नीति, वही कॉन्फिडेंट, वही हौसले के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ने वाले। चतुर्भाव में शनिदेव विराजमान है, पंचम में राहुदेव, सप्तम भाव में बुध, शुक्र, सूर्य, बृहस्पति। अब सूर्य का सप्तम में आना जो कि दसम भाव का स्वामी होकर दसम में आया है, लगन को भी देख रहा है और लग्नेश की दृष्टि भी लगन पर है। स्थिर लगन की कुंडली, और क्योंकि सरकार हमें स्थिर चाहिए, बहुत सोच समझ कर इस तरीके के लगन का चयन किया गया है। लेकिन यहां पे 2-3 बातें हमें खटकती हैं। एक तो जो हमारे पार्टनर होते हैं वो सप्तम भाव से हम विचार करते हैं, वो सप्तम भाव के भी स्वामी हैं शुक्र, सप्तम भाव में ही विराजमान हैं, लगन को भी देख रहे हैं और लग्नेश मंगल छठे बैठ के लगन को देख रहे हैं। लेकिन लग्नेश और सप्तमेश का आपस में 2-12 का संबंध बन गया है, द्विद्वादश योग। ये द्विद्वादश योग बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इनके पार्टनर्स जो भी हैं उनके साथ कुछ ना कुछ तनातनी जरूर आएगी। लेकिन द्विद्वादश योग में जो राशि 12 में रहती है वो लाभ में रहती है, यानी कि वो दूसरों का यूज कर सकती है या उनका फायदा उठा सकती है। तो नरेंद्र मोदी जो कि वृश्चिक, उनकी भी जन्म कुंडली में उनकी वृश्चिक राशि है। ये वृश्चिक लगन का मंगल जो उनके पार्टनर हैं उससे 12 में है, तो 12वें घर का स्वामी लाभ लेगा अपने पार्टनर से, लेकिन खींचातानी हो सकती है।
सूर्य जो कि सप्तम भाव में है, सप्तम भाव में सूर्य को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, किसी भी राशि का हो। एक तो काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक सप्तम भाव में तुला राशि रहेगी, वहां पे सूर्य देव नीच के रहते हैं। दूसरा, सप्तम भाव जो है वो पश्चिम दिशा को बिलोंग करता है और सूर्य पश्चिम में अस्त होते हैं, तो सूर्य को सप्तम भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जाता कहीं ना कहीं। अब देखिए, लगन को मंगल भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं, सूर्य बुध शुक्र बृहस्पति देव सब देख रहे हैं, राहु देव भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जिसका नाम का ठप्पा मोदी जी को ऊपर लगता रहा है कि ये डिक्टेटर हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, तो ये बातें फिर से उठेंगी, सामने आएंगी। वैसे भी काफी देर से वृश्चिक राशि जो है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही। वृश्चिक राशि के ऊपर शनि और राहु की दृष्टि है। ये शनि और राहु की दृष्टि पूर्ण वर्ष रहने वाली है। बोल्ड डिसीजन जो लेंगे वहां पर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी वगैरह पैदा हो सकती है, कुछ लोग उनसे नाराज रह सकते हैं। कई बार हम मुंह के ऊपर नहीं बोलते, पीठ पीछे रहते हैं, लेकिन कुछ जो उनके डिसीजन होंगे, हार्ड डिसीजन, शायद वहां पर कहीं ना कहीं जो उनके पार्टनर हैं वो बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं रहे। और विशेष बात क्या है, नरेंद्र मोदी वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के ऊपर राहु शनि की दृष्टि चल रही है। वृश्चिक लगन में शब्द ली है, उसके ऊपर राहु शनि की दृष्टि चल रही है। एनडीए वृश्चिक राशि, राहु शनि की दृष्टि। नीतीश कुमार जी वृश्चिक राशि, राहु शनि की दृष्टि। नायडू साहब वृश्चिक राशि, राहु शनि की दृष्टि। ये राहु शनि। एक और बात, इस समय जो शपथ कुंडली ग्रहण के समय जो दशा चल रही थी वो बृहस्पति देव की महादशा है, और उसमें राहु का आंतर है जो कि फरवरी 2025 तक चलने वाला है। अब राहु पंचम भाव में बैठकर लगन को देख रहे हैं, तो स्पष्ट है, बहुत कठिन है, डगर पनगट की, बहुत कठिन है, डगर पनगट की। तो ये इतना आसान नहीं होगा। जोग बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। ये जो सप्त ग्रहण की कुंडली बनी है, योग बहुत अच्छे बैठे हैं। भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही बैठा हुआ है, और द्वितेश पंचमेश बृहस्पति देव केंद्र में है। और एक कहा जाता है कि जब बृहस्पति केंद्र में हो, हजारों दोषों का नाश कर देते हैं। सूर्य जो कि दसम भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी बुध के साथ सप्तम में है, इच्छाएं भी पूर्ण करेंगे। लाइफ पार्टनर, अब यहां पे लाइफ पार्टनर तो नहीं, जो उनके पार्टनर हैं
जिनके सहयोग से ये सरकार बनाई गई है, उनका स्वामी शुक्र अस्त चल रहा है। ये बृहस्पति देव का सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन, और बृहस्पति देव वृश्चिक लग्न के लिए बहुत ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी। और मंगल का लगन को देखना, राहु का लगन को देखना, शनि का लगन को देखना, सारे ग्रह लगन को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन जो ये लेंगे वही परेशानी का कारण हो सकते हैं। फरवरी 2025 में शनि की महादशा शुरू हो जाएगी, यानी कि सप्त ग्रहण कुंडली के मुताबिक शनि की महादशा फरवरी 2025 में शुरू होगी। तो फरवरी 2025 तक का जो समय है ये कहीं ना कहीं कुछ कठिन भी है। शेष मोदी जी खुद धार्मिक व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं उनके पास भी एक ऐसी टीम रही होगी जो ये सब कैलकुलेशंस करती हैं। ऐसे ही नहीं है कि वो एक समय दे दे, शाम को घर से बाहर निकलिए और थाली बजाइए, और पूरा का पूरा हिंदुस्तान घर से बाहर निकल आता है और थाली बजाने लगता है। एक छोटी सी बात, और मानने के लिए सभी तैयार। पहले की तरह बहुत हार्ड डिसीजन होंगे, बहुत ही हार्ड कार्य, बहुत ही हार्ड डिसीजन लेंगे। अगर कोई मना भी करेगा या कोई सहमत भी नहीं होगा तब भी लिए जाएंगे, चाहे जिद की वजह से लिए जाएं, चाहे ईगो की वजह से लिए जाएं, बस लिए जाएंगे। और जब ये लिए जाएंगे, जो लोग उसमें राजी नहीं होंगे वो फिर संतुष्ट नहीं होंगे। जब राहु की दशा चल रही हो और राहु का लगन के ऊपर ऐसे प्रभाव हो, शनि जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी का एक वातावरण क्रिएट करते हैं। लेग पुलिंग, ये राहु जैसे ग्रह ही हैं जो लेग पुलिंग करवाते हैं, जो पीठ के सामने तो नहीं बोला करते, पीठ के पीछे बोला करते हैं। तो कुछ ना कुछ लेग पुलिंग होने की संभावनाएं हैं। शेष हरि इच्छा, प्रभु जैसा चाहेंगे। तो बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है, डगर पनगट की। जैसे प्रभु को अच्छा लगेगा वैसा होना है, लेकिन इतना आसान नहीं रहने वाला ये सफर। जय श्री बालाजी।